हेलो माय मिस्टेक्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये रीडिंग है मार्च के महीने की स्कॉर्पियोज के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए कि आपका मार्च का महीना कैसा होगा। अब एक सवाल आता है कि हम अपना सन साइन देखें, मून साइन देखें, राइजिंग साइन देखें, असेंडेंट साइन देखें, यानी कि सूर्य राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि, कौन सी राशि हम देखें। तो सबसे पहले अगर आपके पास समय है तो आप तीनों देखें, तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, ज़्यादा आपको समझ आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी। अगर आपके पास समय नहीं है तो सबसे पहले आपको अपनी लग्न राशि, जिसे हम राइजिंग साइन या असेंडेंट साइन भी कहते हैं, वो आपको देखनी है। और दूसरी राशि आपको अपने समय के हिसाब से देखनी है। अगर आप सुबह पैदा हुए हैं तो आप सन साइन देखें, अगर शाम को पैदा हुए हैं, रात को पैदा हुए हैं, तो मून साइन देखें। ठीक है, तो ये दो राशि आप देखेंगे तो अच्छी खासी एक्यूरेसी जो है आपको मिल जाएगी। ओके, तो अब शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज। एक्चुअली मुझे स्कॉर्पियो के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम स्कॉर्पियो का पोस्ट कर दो, लेकिन मैंने अभी तक शूट नहीं किया था। तो लेट्स सी स्कॉर्पियो आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, स्पीकर्स कैन यू प्लीज हेल्प मी चैनल थ्रू द मैसेजेस फॉर माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोज। Sun, Moon and Rising. How will be the month of March for Scorpio, Sun, Moon and Rising? बैक ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स। अच्छी एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, बट कार्ड्स में इतनी कोई ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है। और वृश्चिक राशि वालों में वैसे ढैया शुरू हो चुकी है। अगर आपका मून साइन है तो आपकी शनि की ढैया आपकी शुरू हो चुकी है मार्च में। नेक्स्ट ईयर मार्च, नेक्स्ट 2025 मार्च में ख़त्म होगी आई थिंक। ओके, हाउ विल बी द मंथ ऑफ मार्च फॉर स्कॉर्पियो, सन, मून एंड राइजिंग। Month of March for Scorpio, Sun, Moon and Rising. अरे 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 अरे, Sun, Moon and Rising. Relaxation. अच्छा स्कॉर्पियोज, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मार्च के महीने में ना आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, मुझे हेल्थ इश्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपकी लाइफ में मार्च के महीने के लिए। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब ऐसी भी आपकी ढैया चल रही है जैसे मैंने कहा, तो आप चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। आपको हेल्थ इश्यूज तो होंगे ही, जिससे आप थोड़ा सा वो रह सकते हैं। मतलब मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका ना 9 ऑफ कप्स है। बेसिकली आपके पास है सब कुछ, लेकिन एक कोई ऐसी चीज़ मिसिंग है। हो सकता है इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो या फिर हेल्थ हो, जिसके कारण आप इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड फील नहीं करने वाले हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप ना वेट कर रहे हो कुछ होने का, कुछ सही होने का, या तो चैलेंजेस जाने का, या तो फिर आप वेट कर रहे हो अपनी हेल्थ ठीक होने का। लेकिन कोई नई शुरुआत, या नई शुरुआत भी नहीं बोलूँगी, अच्छी एनर्जी का वेट कर रहे हो आप। ठीक है, मार्च के महीने में आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे अभी, हो सकता है फरवरी के महीने में भी आपको कोई हेल्थ इश्यूज या चैलेंजेस देखने पड़े हों, इस कारण आप वेट कर रहे हो मार्च में कि अब ठीक हो जाए, अब सब सही हो जाए, अब कोई नई शुरुआत हो जाए। ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए मार्च के महीने में कि आप थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हो जो आपकी लाइफ में चल रहा है उससे। अब चाहे भले आपके पास बहुत पैसा हो, लेकिन आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप सोच रहे हो कि यार मतलब आपका मन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मार्च के महीने में थोड़ा वेटिंग पीरियड में हो। बहुत लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। मैंने ये गाइडेंस दी भी थी कि जो वृश्चिक राशि वाले, स्कॉर्पियो वाले, वो भी 2.5 साल अपने फाइनेंसेस में इन्वेस्ट करोगे तो 2-3 बार सोच के करना। ठीक है, तो वो चीज़ उसका मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल लॉस है, या तो फिर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, या हेल्थ इश्यूज़ है किसी तरीके के, वो मुझे नज़र आ रहा है। और जिसका ठीक होने का आप इंतज़ार कर रहे हो मार्च के महीने में कि सही हो जाए, वापस से चीज़ें जो है पटरी पे आ जाए, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। आप ना किसी तरीके का रिस्क ले रहे हो, और वो स्टूपिड रिस्क नज़र आ रहा है मुझे। तो ध्यान देना, मार्च के महीने में कोई ऐसा काम मत करना, कोई ऐसा रिस्क मत लेना। ठीक है, जो बहुत ही मतलब रिस्क मतलब बहुत स्टूपिड सी चीज़ मत कर देना। ठीक है, कि आप रिस्क लेने के चक्कर में कोई बेवकूफ़ी कर दो और आपको उसका जो है भुगतान करना पड़े। ठीक है, आप थोड़े खोए खोए से रह सकते हैं। अगेन आप कोशिश करेंगे अपना दुख, अपना प्रॉब्लम, अपने इश्यूज़ को ठीक करने की, उनको रिलीज़ करने की। ठीक है, मार्च के महीने में आपको मोटिवेशन तो आ जाएगा कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे चीज़ें सही करनी है, लेकिन हो सकता है आपको उसके बावजूद भी डिसअपॉइंटमेंट देखना पड़े, और इस कारण जो है
आपको थोड़ा कुछ अच्छा महसूस नहीं होने वाला है। बट मैं अगेन एंड अगेन बोलूँगी कोई स्टूपिड डिसीजन मत लेना, कोई ऐसा रिस्क मत लेना अब, ओके। मार्च के महीने में मुझे आप ऐसे करते हुए नज़र आ रहे हो। आपका किसी तरीके का साइकिल भी ख़त्म हो रहा है किसी चीज़ में। साइकिल मतलब किसी चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट मारा था, बहुत आप कोई सिचुएशन थी, कोई चीज़ थी जिसमें आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट मेहनत करी थी, और लेकिन आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप वेट कर रहे थे कि मेरे को रिजल्ट्स मिल जाए, और वो आपको अभी भी नहीं मिलेंगे। इस कारण आप बहुत ज़्यादा फेल्ड महसूस करोगे, आप बहुत ज़्यादा ऐसा बर्डन महसूस करोगे कि यार मैंने इतनी मेहनत करी और फिर भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो रहा है या ऐसे क्यों हो रहा है। इस कारण आप सैड फील कर रहे हो कि मैंने जो किया मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे उस लेवल पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ ये दिख रहा है, इसलिए आप सैड हो, या आप थोड़ा सा मैं बोलूँगी ना घायल फील कर रहे हो। मतलब आपने क्विट कर दिया है, आप क्विट कर रहे हो कि यार मैंने इतना मेहनत किया अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अब छोड़ो यार, जाने दो, मूव ऑन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, पर अब बस आप थक गए हो आपने कि यार अब कुछ हो ही नहीं रहा है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है शायद, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कुछ किसी तरीके की आप सक्सेस चाह रहे थे जो आपको नहीं मिली। सो इसके लिए प्लीज हमें चांस मैसेजेस फॉर माय डियर स्कॉर्पियो सन मून एंड राइजिंग। हाउ विल बी द मंथ ऑफ मार्च फॉर स्कॉर्पियो सन मून एंड राइजिंग। हाउ विल बी द मंथ ऑफ मार्च फॉर स्कॉर्पियो सन मून एंड राइजिंग। of March for Scorpio sun moon and rising. इसके बाद मैं लव रीडिंग भी देखूंगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल गए हैं जिनकी ज़रूरत तो नहीं है, पर ठीक है निकल गए हैं तो। देखो आपका फाइनेंसेस में कुछ इशू तो होगा, इशू होगा जो भी, मतलब फाइनेंसेस आपके काफ़ी एक वो रहेगा, थीम रहेगा मार्च के महीने का, ठीक है। आप किसी चीज़ के मैनिफेस्ट होने का वेट कर रहे हो, आप या तो कोई एक्टिवली एक्चुअल मैनिफेस्टेशन की कोशिश कर रहे थे कहीं, ठीक है, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक से या ऐसा कुछ, तो वो उसका आप वेट करो कि वो फाइनली आपको मिल जाए, ठीक है। बट यहाँ पे किसी तरीके का ब्लॉकेज है, और वो है कि आप ना अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपको समझ नहीं, मतलब आपको यूनिवर्स कुछ सिखाना चाह रहा है, कुछ लेसन सिखाना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है कि ये चेंज करो, रास्ता बदलो, लेकिन आप वो देख नहीं पा रहे हो हाल, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो पर्पस उस चीज़ का जो आपके साथ हो रहा है, ठीक है। और आपको ऐसा फील हो सकता है कि अभी आपकी किस्मत ख़राब है, बैड लक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मतलब आपके साथ जो हो सकता था ना, जितना बुरा उतना नहीं होगा, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो मार्च के महीने में। थोड़ा मेडिटेट करो, पूजा पाठ जो भी आप करते हो वो चीज़ करो। अगर आपको कोई टेक्निक यूज़ करनी है वो भी करो, तो वो ज़रूर होगा। अगर आप किसी तरीके का एनर्जी वर्क करते हो, हीलिंग करवाते हो, या जैसे मैंने कहा मैनिफेस्टेशन करते हो, वो पूरा हो जाएगा। अगर आप कुछ मतलब इस तरीके का चीज़ यूज़ करते हो, जैसे कैंडल मैनिफेस्टेशन या मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक करते हो, वो ज़रूर पूरा होगा। लेकिन आपको ज़रूरत है कि अगर आप फेलियर्स फेस कर रहे हो, ये सोचने की कि मैं ये फेलियर क्यों फेस कर रहा हूँ, मुझे क्या चेंज करना है, या फिर इसका क्या रीज़न हो सकता है, मेरे साथ ऐसे होने का क्या रीज़न हो सकता है, ये आपको देखने की ज़रूरत है स्कॉर्पियोज मार्च के महीने में, ठीक है। क्योंकि मैजिक आपके आसपास है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप ब्लेस्ड हो सकता है आपको 4 या 444 बहुत ज़्यादा दिखता हो, कोई एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो आपको इस समय पे, तो याद रखना एंजल नंबर दिख रहा है यानी कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके आसपास मैजिक है। लेकिन अगर आप स्ट्रगल्स और चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो इसका मतलब है इसके पीछे कोई रीज़न है, आपको कुछ सिखाने की कोशिश करी जा रही है, या आपका जो है डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत, डायरेक्शन चेंज करने की वो करी जा रही है कि अगर आपके लिए ये दरवाज़ा बंद हो गया है तो ताकि आप दूसरे दरवाजे की ओर देखो, और वो दरवाज़ा आपके लिए सही और बेहतर है, ठीक है। कभी एक दरवाज़ा बंद होता है वो इसलिए होता है क्योंकि कोई दूसरा बेहतर दरवाज़ा है, ठीक है। तो आपको वो मेंटालिटी और उस तरीके से चीज़ें देखनी है मार्च के महीने में। अब हम देखते हैं लव, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी स्कॉर्पियोज। अगर देखिए, ये मैं अभी सिर्फ जो 4 राशियां बना रही हूँ
उनको ही मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बाकियों के टाइम मैं भूल गई थी कि अगर आपको कभी भी लव रीडिंग देखनी हो ना, तो अपने वीनस साइन से देखना कि आपका वीनस यानी शुक्र कौन से साइन में है, उससे देखना, तो वो बेहतर होगा. प्लीज कैन यू प्लीज हेल्प मी चांस द मैसेजेस फॉर माय स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग एंड वीनस. हाउ विल बी देयर लव लाइफ इन month of March? How will be the love life or Scorpio sun moon rising and Venus for the month of March? How will be love life for Scorpio sun moon rising and Venus for the month of March? Wow, okay, back of the deck, divine timing. Wow. आपको अपनी लव लाइफ में किसी तरीके का सच पता चलने वाला है, किसी तरीके का रिविलेशन होगा, किसी तरीके का रियलाइजेशन होगा. अगर आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं या आपका कोई पार्टनर है, तो आपको उनके बारे में कोई ऐसा रियलाइजेशन होगा, उनके नेचर के बारे में, उनकी थिंकिंग के बारे में, या फिर आपको किसी का सच पता चलेगा जो आपसे कुछ छुपा रहे होंगे. अब बहुत ज़्यादा ऐसा घबराहट, ट्रिगर मत हो जाना कि पता नहीं क्या चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि सबके दिमाग में ऐसा नहीं, चीटिंग नहीं, कोई भी ऐसी चीज़, कोई पुरानी बात जो उन्होंने नहीं बताई हो वो बता देंगे, या फिर उनके नेचर के हिसाब से कि सामने बड़ा स्वीट बिहेव कर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, वो चीज़ आपको पता चल सकती है. मुझे बहुत ज़्यादा सिंगल एनर्जी या खुद पे फोकस करने का मुझे बड़ा वो दिख रहा है यहाँ पे, कि अगर आप पहली बात तो सिंगल हैं तो आप कुछ लोगों से फ्लर्ट कर सकते हैं, मिलेंगे, फ्लर्ट करेंगे, ये वो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि आप रिलेशनशिप में या कुछ है, बस थोड़ा बहुत फ्लिंग और फ्लर्ट नज़र आ रहा है अगर आप सिंगल हैं तो. ठीक है, और आप खुद ही पर ध्यान दे रहे हैं, आप खुद ही पे फोकस्ड हैं, खुद को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं मार्च के महीने में. अगर आप रिलेशनशिप में हैं, सेपरेशन में है, तो सेपरेशन वगैरह में या रिलेशनशिप में, मैरिज में, आपको किसी तरीके का, मतलब आपकी लव लाइफ से रिगार्डिंग किसी तरीके का सच सामने आएगा, या तो आपके सामने आपके पार्टनर का सच, या आप दोनों के सामने किसी थर्ड पार्टी का सच, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो. लेकिन किसी तरीके का सच सामने आने वाला है जो छुपा हुआ था. ठीक है, जिसके कारण आप थोड़े खुश हो सकते हो, आपकी फ्लोटिंग एनर्जी हाई हो सकती है अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, या इन जनरल जो है फ्लोटेशियस एनर्जी बढ़ जाएगी, फ्लोट वगैरह करना आप ज़्यादा शुरू कर देंगे, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फील करेंगे अपनी लव लाइफ के बारे में कि अब तो सब सही होने वाला है या सब सही हो जाएगा. साथ ही में आपको मतलब आपको ना लव फील होगा अपने पार्टनर से. ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ेगा, या तो फिर आपका दिल बड़ा खुश रहेगा, जिसके कारण आपकी लव लाइफ में आप बड़ा इंजॉय कर पाएंगे. लेकिन उससे पहले किसी तरीके का सच सामने आने वाला है. अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर का सच सामने आए तो आपको फिर फील होगा कि यार ये आई डोंट डिजर्व दिस पर्सन, मैं इस पर्सन को डिजर्व नहीं करती या करता, अब मुझे खुद पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इस इंसान में एफर्ट मारने का, ये तो लायक ही नहीं है ऐसा. ठीक है, तो आप फिर अपने ऊपर ध्यान देंगे और आप बाकी जो दरवाजे हैं वो खोल देंगे दूसरे लोगों के लिए. ठीक है, तो ये अलग अलग सिचुएशंस है सबके लिए. आपके सिचुएशन में क्या फिट बैठ रहा है, मैं उसके हिसाब से आप देख लीजिए. ठीक है, और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और थर्ड पार्टी का सच सामने आएगा तो आपके और आपके पार्टनर की नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, स्पेशली मैरिज में. ठीक है, तो ये है आपकी लव लाइफ मार्च के महीने की. अब हम गाइडेंस लेते हैं, जनरल गाइडेंस और लव गाइडेंस भी. ठीक है, प्लीज गिव मी सम गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग, गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर स्कॉर्पियो सन राइजिंग. ओके, पहला है stay curious. When new interests, topics or places draw you, go explore them. Your natural curiosity about a subject may signal that this is the right time to expand your mind and your life. अगर मार्च के महीने में आप किसी चीज़ से, पर्टिकुलर चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करें, मतलब क्यूरियोसिटी अगर आपको हो तो आप ज़रूर आगे बढ़े. जैसे कि एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ. एक लव लाइफ में अगर आप किसी इंसान से अट्रैक्टेड हो या आपको क्यूरियस फील हो रहा है कि हाँ मैं इस इंसान को और जानना चाहता हूँ, अगर आपको महसूस हो तो जाके उसे जानिए, क्योंकि हो सकता है कि यही आपका सोलमेट हो. ठीक है, अगर आपको एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है लव लाइफ में कि मैं बहुत सारे लोगों से बात करूँ तो करिए. अगर आपको किसी पे शक हो रहा है कि यार मुझे ये चीज़ गड़बड़ लग रही है, ये मुझे जानना है, अगर आपको शक हो रहा है, आपका इंट्यूशन हाई रहेगा. ठीक है, शक हो रहा है, जाके फ़ोन चेक करो या जाके मतलब पता करो कि आपको शक क्यों हो रहा है, क्या सच में कुछ ऐसा है. ठीक है, क्योंकि वो शक आपको किसी सच्चाई पे लीड करेगा.
अब लाइफ की बात करूं तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, सब्जेक्ट मतलब आपको फॉर एग्जांपल टैरो, अगर आपको टैरो आपको नहीं करना आता है, या आपको कभी एस्ट्रोलॉजी में ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आपको सडनली ऐसी फीलिंग आ रही कि यार मैं ये जानूँ, ये देखूँ, टैरो क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ये कार्मिक कनेक्शंस क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस क्या होते हैं, या ये सब क्या होता है, ये कैसे होता है, तो जाओ देखो, रिसर्च करो, लर्न करो, क्योंकि ये आपको किसी रास्ते पे पहुंचा रही है, ठीक है, ये चीज़ आपको किसी रास्ते पे पहुंचाएगी, ठीक है। अब द स्वीटनेस ऑफ लाइफ स्वीटनेस इज कंटेन्ड विद इन ईच पासिंग मोमेंट, सो बी प्रेजेंट टू द ब्यूटी दैट लाइफ फ्रीली ऑफर्स, गेट इन टू द हैबिट ऑफ अप्रिसिएशन, यू विल सून नोटिस द डिफरेंस इट मेक्स। आपको नेचर से जुड़ना है, सबसे पहले यहाँ पे गाइडेंस है, आपको मार्च के महीने में नेचर से ज़्यादा जुड़ना है, आपको अपनी सारी चीज़ें साइड में छोड़ के और खुद पे या छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, छोटी खुशियों को एंजॉय करो, डिटेल्स देखो, अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स गिनो, काउंट योर ब्लेसिंग्स कि मैं अलाइव हूँ, मैं हेल्दी हूँ या नहीं हूँ। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपकी तबीयत खराब हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़, तो आप ये सोचो कि आपके पास पैसे हैं उस हेल्थ इश्यू को ठीक कराने के लिए, लोगों के पास वो भी नहीं होता है, आपके घर के ऊपर सर के ऊपर छत है, आपके पास कोई आपका बहुत ही वैसा पेरेंट्स हो, पार्टनर हो, वो है आपका ख्याल रखने के लिए, लोगों के पास वो भी नहीं होता है। तो अपनी ऐसी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को आप काउंट करें, ठीक है, मार्च के महीने में, क्योंकि आप अगर डिसअपॉइंट होते हैं मार्च के महीने में, आपकी एनर्जी थोड़ी ऐसी होती है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत है छोटी ब्लेसिंग्स काउंट करने की। अगर आप अपनी छोटी ब्लेसिंग्स काउंट या करने लगते हैं, या छोटी छोटी खुशियों में खुश होने लगते हैं, तो आपको बाकी की जो प्रॉब्लम और चैलेंजेस आने वाले हैं वो आपको ज़्यादा फील नहीं होंगे। अब हम लव लाइफ की गाइडेंस देखते हैं। हमें चांस दी मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट्स दी लव गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ मार्च, स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग वीनस। कार्ड नीचे करिए, मैं निकालती हूँ। ओके, तो कार्ड मैंने उठा लिया है और आपका गाइडेंस है टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। और एक्चुअली अगर मैं बताऊं, जब मैं आपकी लव रीडिंग करी थी तो मैंने क्या बोला था आपको कि आपके बैक ऑफ द डेक है डिवाइन टाइमिंग। अगर आप अपनी लव लाइफ में कुछ रिजल्ट्स पाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ रिजल्ट्स पाने की कोशिश कर रहे हैं पर्टिकुलर, या आप अपने पार्टनर से कोई पर्टिकुलर चीज़ चाह रहे हैं, कोई जस्टिस चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको न्याय मिले, या कोई ऐसी कोई भी सिचुएशन है और आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए, चाहे वो कोई ऐसा हो कि आप चाह रहे हो कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको अप्रोच करे, आपका क्रश आपको प्रपोज करे, तो यहाँ आपको गाइडेंस दी जा रही है रिलैक्स, थोड़ा समय दो इस चीज़ को, एकदम से भागो मत कि ये हो जाए, वो हो जाए, अब भी हो जाए, इसी समय हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 1 हफ्ते में हो जाए, नहीं, आपको समय देना है इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग एट प्ले है। डिवाइन टाइमिंग क्या होता है बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बताती हूँ। डिवाइन टाइमिंग जो है उसका ऐसा होता है कि जैसे एक समय होता है राइट, कि इस महीने हो जाएगा, 1 साल बाद हो जाएगा, इस दिन हो जाएगा, इस महीने हो जाएगा, इस डेट पे होगा, इस समय पे होगा। ये डिवाइन टाइमिंग नहीं होती, ये सिर्फ टाइमिंग होती है। डिवाइन टाइमिंग होती है कि जब कोई पर्टिकुलर चीज़ हो जाएगी तब आपका वो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चेंजेस, जब आप अपने अंदर ये पर्टिकुलर चेंज कर लोगे तब ये होगा। जब सामने वाला इंसान कुछ रियलाइज कर लेगा, सामने वाला इंसान में कोई पर्टिकुलर चीज़ चेंज आएगा, हिम्मत आएगी, तब ये होगा। जब आप अपना करियर बना लोगे तब ऐसा होगा। जब आप अपना पर्टिकुलर एक चीज़ कर लोगे, मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज़ अचीव कर लोगे, तब होगा। उसको बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग, सही समय टाइप, ठीक है, समय नहीं, सही समय। तो वो आपके हाथ में नहीं होता है, वो यूनिवर्स के हाथ में, यूनिवर्स के हाथ में भी नहीं होता है एक्चुअली, क्योंकि एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन जब तक पूरी नहीं होगी आपको वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं होगी आपके लाइफ में, जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी, राइट। तो वो कंडीशन अब क्या है वो डिपेंड करता है। अगर आपके ऊपर डिपेंड करती है कंडीशन, आपके बारे में है तो आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर दूसरे पर्सन के कंडीशन है लाइफ की तो फिर वो उनके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा, मतलब मुझे डिवाइन टाइमिंग पर्सनली ऐसा पसंद नहीं है, पर जब वो होता है तभी आपको रियलाइज़ होता है कि वो सही है, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अरे अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होता, या अच्छा हुआ ऐसा हो गया, तब आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। तो इतना बुरा भी नहीं है डिवाइन टाइमिंग, बस ऐसा ही कि वेट बहुत करना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं है, तो इट्स ओके, वी आर ह्यूमंस, ठीक है। तो सैजिटेरियस तो स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और नए सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच मेरा सपोर्ट करने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए, मुझे ट्रस्ट करने के लिए। एंड दैट्स इट। अगर आपको मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी हो जो फ्री नहीं है,
चार्जेबल है, पता नहीं लोगों को लगता है कि फ्री है, बट एनीवेज चार्जेबल है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ कहीं मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल एंड बाय।